ओके, एंड लिटिल बिट रिवीजन जो भी आपके पास होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 एंड व्हाट इज गिवन टू अस। ही सेड, चेक कीजिए, वी हैव टू मिरर्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, आपके पास क्या है, टू मिरर्स हैं जो यहां पे आपके पास क्या है, प्रेजेंट। नाउ आपने यहां से लाइन की, गो along दिस, फिर आपने यहां से ओके, दिस इज AB, दिस इज CD। मतलब एक रे है जो इस तरह से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ओके, AB एंड देन CD। अब आपको यहां पे पता है बच्चे कि अगर हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रा आउट करते हैं, मीन्स टू से नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, और यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रा आउट करते हैं परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये आंसर आ जाता है बच्चे, ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन होगा और ये रेड लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगा। एंड अगर मैं इनको नाम दे दूं, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। आपने एक साइंस में एक रीड किया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट होता है और ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो वी कैन सिंपली से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। नाउ व्हाट वी वांट टू से, वी वांट टू प्रूव दैट कैन AB इज पैरेलल टू CD। क्या AB CD के क्या होगी, पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो इस चीज को हमने क्या करना है, प्रूव करना। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर हमारे पास चल रहा है। वो कैसे चल रहा है कि आप देख रहे होंगे कि वन लाइन इज PQ, अनदर लाइन इज RS। अब देखिए PQ इज पैरेलल टू RS, ये आपको गिवन है। अब नोट कीजिए, अगर आपको ऐसे गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, तो डेफिनेटली ऐसे देखिए, ये दो लाइंस हैं, ये पहला नॉर्मल आ गया, ये दूसरा नॉर्मल आ गया, ये भी तो पैरेलल बनेंगे ना, और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। तो दैट मीन्स क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आप देखिएगा फिर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। वी कॉल देम अल्टरनेटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल 2 है जो एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो फ्रॉम हियर आई कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 is equal to 2 times of angle 3 by using Euclid property. अब 2 times of 2 को मैं, can I write it like this, 2 plus 2 and 3 plus 3? जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। नाउ चेक इट, आपको गिवन था कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, तो ठीक है मैंने यहां पे एंगल 1 किया एंड देन एंगल 2। नाउ आई कम टू दिस वे, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 और इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। बच्चे नाउ यू कैन सी माई पॉइंट, जो मैं आपको बताना जा रहा था। देखिए 1 प्लस 2, वट इज 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज दिस एंगल टोटल, एंड व्हाट इज दिस, 3 प्लस 4। ओके, अब देखिए ये पूरे का पूरा एंगल, अगर मैं इसको कह दूं x एंड इसको बोल दूं y, तो एंगल x इज इक्वल टू किसके हो गए, y के। चेक कीजिए, ये आपके पास दो लाइंस हैं AB एंड CD, उनमें दो एंगल बन रहे हैं, वन इज x अनदर इज y, दे आर इक्वल। और अगर ये इक्वल हैं
तो अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करें, और अगर ये अल्टरनेटिव एंगल है तो डेफिनेटली इन लाइंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। दैट इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो जाएगा बच्चों? तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या है, फॉर्मेशन। अभी मैं आपसे पहले एनसीईआरटी में पूछूंगा, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर एनसीईआरटी, एनी डाउट? यस आर्यांशी, एनसीईआरटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है। हाँ जी, एनीवन एल्स? गौरव? सर मुझे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में। हार्दिक? सर मुझे डाउट इसके 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में है। ओके, लीजिए एग्जाम्पल 8 आ गया, वो भी कर रहे हैं, तो चेक कीजिए हम कैसे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 6.1, बिल्कुल असाइनमेंट्स में भी चलेंगे बच्चे। सिक्स पॉइंट टू का एग्जाम्पल 5 है। तो 6.1 देखिए, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो शुरुआत कर रहा हूं। हियर इज what is given in this question. It is given to us कि this is a line AB, this is a line CD, and this is okay. What he said, BOD is equal to 40 डिग्री। ये BOD हमें कितने डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। AOC and BOE, देखिए AOC this angle 1 and BOE angle 2, that means angle 1 plus angle 2 हमें दिया हुआ है 7, and हमें BOE एंगल फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो आप एक चीज नोट करेंगे बच्चे, जब हम इन क्वेश्चंस को कहीं भी किसी भी रेफरेंस में सॉल्व करते हैं तो किस तरह का क्वेश्चंस हमारे पास बनता है, या किस तरह के क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। ठीक, तो लीजिए एक बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ शुरू कर रहा हूं, एंड यू नो इट वेरी वेल व्हाट आई एम डूइंग। देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर वर्टिकली अपोजिट, और इफ दे आर वर्टिकली अपोजिट तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 40। बच्चे अगर ये 40 है तो डेफिनेटली ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30, बिकॉज हमें इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 70। अब आ जाइए, तो दैट मीन्स दिस रिमेनिंग एंगल विल बी 110। हाँ जी, बताएंगे व्हाई इट इज 110, बाय व्हिच प्रॉपर्टी आई एम डूइंग दिस? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। सर एंगल। यस, इट इज अ लीनियर पेयर। देखो अभी आपसे क्या पूछा गया था बच्चे इस क्वेश्चन में, BOE, तो BOE तो सॉल्व हो चुका है। नाउ व्हाट ही सेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ BOE। रिफ्लेक्स ऑफ BOE का मतलब है कि हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर रिफ्लेक्स ऑफ BOE करना हुआ तो ये हो जाएगा, बट हमें ये नहीं कहा गया बच्चे, हमें कहा गया रिफ्लेक्स ऑफ COE। देखिए ये है COE, तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होती है
360 में से जो भी आपका एंगल है उसको माइनस कर दो, तो इट बिकम्स 250 डिग्री। ओके, दैट इज द वे वी आर सॉल्विंग द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट चलिए, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन, 6.2। Question 2. Okay. Question is, देखिए बच्चे, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है। He said these are parallel lines and one transversal line is there. This angle is x, this angle is y, and this angle is z. And what is given to us? He said y ratio z is equal to 3:7, and he wants the value of z. Sorry, he asked us to find the value of any angle. चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आपको पहले तो ये रखना होगा कि when we are converting any angle into ratios, तो y is equal to 3t and z is equal to 70. ठीक, y is equal to 3t and z is equal to 70. This is the way we are solving the art. ओके, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब आपको एक चीज बच्चे नोट करनी है, इफ, अच्छा आपको और कुछ नहीं गिवन है इसमें, ये भी ख्याल रखिएगा कि आपके पास और कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बट आप ये कह सकते हैं बच्चे कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। जल्दी से एक्टिव होके बताइए, व्हाई आई एम राइटिंग x प्लस y इज इक्वल टू 180। Co-interior Angle on the same angle on the same side of the transversal. Interior co-interior angles. angle. ओके, वी कॉल इट इंटीरियर एंगल। ओके, अब एक देखिए, इफ दिस इज y, तो बच्चे मैं इस एंगल को भी क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली क्या है, अपोजिट है। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी को इंटीरियर हुए। अब आइए, y इज इक्वल टू 3t and z is equal to 70. So now what I can do? I will find y is equal to 3t and z is equal to 70, which is equal to 180. Now it is 10t is equal to 180 and t becomes 18. अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बच्चे, अभी होगा। ओके, तो t की वैल्यू किसके इक्वल आई, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। नाउ फ्रॉम दिस t वी कैन फाइंड एवरी एंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, आपके लिए बड़ा सिंपल सा है, पुट द वैल्यू ऑफ t हियर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 18, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 7 इंटू 18। नाउ इफ वी कैन सॉल्व इट, इट बिकम्स 54 डिग्री, it becomes 126 डिग्री। बट बच्चे अभी एक क्वेश्चन बाकी है, दैट इज x। तो x क्या होगा, अगर आपने y की वैल्यू 54 फाइंड आउट की है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 54 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू किसके चला जाए, z के। देखिए अगर आप इतना कष्ट नहीं करेंगे तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, लिख सकते हैं, because they are alternative angles. So that's why I'm saying it is 126 degree. Okay, now I come to the next point. ये आपका second question था. Now I come to the fifth question of this exercise. See it here. Question number 5. These are two parallel lines. अपनी बुक साथ में ओपन रखिएगा, व्हाट आई एम डूइंग, ओके, अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक, टेक योर बिग बुक अलोंग विद यू
here is AB, here is CD, 50 degree, Y, here is X, here is 127. What he wants from us, find out the value of X and Y. X and Y की वैल्यू फाइंड आउट करें। चलिए चलते हैं। तो बच्चे सिंपल सी वैल्यू है, आई कैन सेव X इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चेक कीजिए, कल आप में से किसी ने मेरे को बताया था कि सर वी कैन डू इट इजिली, लाइक दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ लाइन, बोथ आर पैरेलल and this line is a transversal for them, so therefore angle 127 is equal to 50 plus y, alternative angles. So I can write 50 plus y is equal to 127. So what is the value of y? 127 minus 50. Solve कर दीजिए बच्चे, you will get 77 degree. This is the question. Very good. जिन भी बच्चों ने मेरे साथ आंसर किया है, दैट्स ग्रेट। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये 6.2 के क्वेश्चंस थे बच्चे। नाउ कम टू 6.3, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अभी डोंट वरी, सबकी प्रॉब्लम्स होंगी। अभी जो आप मैसेज लिख रहे हैं मेरे पास सारे आ रहे हैं। सी दिस क्वेश्चन, व्हाट ही सेड, इन दिस फिगर द साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो यू हैव अ वेरी सिंपल ट्रायंगल PQR। P, Q and R. This is S. Okay. What I can do, अब उसने क्या कहा, इस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस these two angles are equal and the bisector of this angle meet at a point T। किस पॉइंट पे मीट आउट करें? T पॉइंट पे मीट आउट करें। What we want to prove, we want to prove that QTR, देखिए कौन सा है QTR, this angle is equal to half of QPR। QPR means y, यानी x is 1/2 of y। ये हमने करा। बच्चे आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि दिस एंगल 1 and 2, बिकॉज ये बाइसेक्टर है, एंगल 3 and 4, एंगल 1 is equal to एंगल 2 ड्यू टू बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड एंगल 3 is equal to एंगल 4 ड्यू टू बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो ड्यू टू बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बोथ आर इक्वल। ओके, और अब हम इसको क्या करते हैं, आगे फॉर्मेट करते हैं। किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास चले, प्रूव करने के लिए बच्चे, ठीक? यस महादेव, एनी डाउट? Sir, can we take X and X and Y 1 और 2 के बदले? चलिए वो कोई इश्यू नहीं है, वो तो ले सकते हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? हार्दिक? यस सर, मैं इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था सर कि आपने जैसे 1 और 2 और 3 और 4 को मतलब आपने ऐसे लिया कि 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सर इसी की जगह पर अगर हम लोग 1 इक्वल्स टू 3 कर दे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, उससे तो हो सकता है? नहीं बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो आप तब करते ना अगर ये लाइंस आपको कोई पैरेलल दी हो,
तो रिगार्डिंग दिस तो आपको कुछ भी नहीं दिया, रिगार्डिंग दिस एंड दिस लाइन तो आपको कुछ भी नहीं दिया, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर कॉरस्पॉन्ड। ओके सर। ओके, तो सर मतलब ये बाइसेक्टर होंगी? ये जस्ट बाइसेक्टर है बस। ओके सर। ओके, नाउ वी आर मूविंग। देखिए क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज करता, और उन कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम कैसे चलते। देखिए क्या हो, नाउ इफ वी आर सीइंग दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए। ओके, तो आई कैन से एंगल x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। बता सकते हैं बाय विच प्रॉपर्टी आई एम डूइंग दिस? मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। बाय विच प्रॉपर्टी आई एम डूइंग दिस? Exterior angle of a triangle. बहुत अच्छे बच्चे, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन से एंगल x इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 2। इसको संभाल के रख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस ट्रायंगल जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। This one. Okay, now what I can say कि एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कंबाइंड फॉर्म में है इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कैन यू टेल मी विच प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग राइट नाउ? Exterior angle property of a triangle. Very good. I am using again the exterior angle property. Okay. अब बच्चे एक चीज आपको नोट करनी है, हमें कहा गया था कि हमने ये कहा था कि एंगल 1 and 2 आर इक्वल एंड एंगल 3 and 4 आर इक्वल। तो कैन आई से 2 times of 2 is equal to angle y is equal to 2 times of 2 and 2 times of 4. Now I can write it as 2 times of 4 minus 2 times of 2. So y is equal to 2 times of angle 4 minus angle 2. बच्चे नोट कीजिए, 4 angle 4 minus angle 2 is equal to x. तो I can write it as 2 times of angle x. और ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया बच्चे। We can say angle x is equal to 1 by 2 of angle y. This is the way we can prove this question easily. हो जाएगा ना? सक्षम? सर यस। सर इसमें हमने इनको एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्यों लिया है? एंगल 1 था वहां पर। तो बच्चे आपको गिवन नहीं था कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने इस एंगल 1 की जगह पे क्या फिल कर दिया? अगेन 2 फिल कर दिया, बिकॉज वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ओके सर। ये चेक कीजिए, एंगल 1 आई फिल एंगल 2 बिकॉज हमें गिवन था कि एंगल 1 and 2 आर इक्वल ड्यू टू बाइसेक्टर। एंगल 3 इंस्टेड ऑफ एंगल 3 आई पुट एंगल 4 बिकॉज हमें गिवन था कि एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 4। तो आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके सर। सर Okay. और क्वेश्चन नंबर 5 6.3 का लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज चेक इट what we are doing in this question.
ओके, दिस इज एंगल वाई। ये आपके बच्चे क्वेश्चन है, दिस इज एंगल वाई 90, दिस इज एंगल 28, 65 and this PQ is parallel to SR. Now we want to find the answer. हम इस आंसर को क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट इट। तो ये एक बड़ी सिंपल सी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चे, या हम इसको डिफाइन करेंगे एंड वी विल चेक इट। हमने जो भी एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में आइएगा कि अगर ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी किस किस तरह की। अभी देखिएगा कैसे हम चलेंगे इसमें, कि क्या डिफाइन करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए, दिस होल एंगल दैट मींस x + 28 इज इक्वल टू 65। अल्टरनेटिव एंगल्स, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 37। तो ये आपका x क्या हुआ, 37। ये आपको एंगल 90 ऑलरेडी पता है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, y + 37 + 90 इज इक्वल टू 180। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, यस न्याति। अच्छा, मैंने जो वे निकाला था y निकालने के लिए, वो मैंने किया था कि y विल बी इक्वल टू 28 डिग्री। नहीं, वो गलत है बच्चे, आप नहीं कह सकते उसको 28, बिकॉज वो 28 तब होता जब ऐसे लाइंस होती और ये दोनों एंगल्स ऐसे होते, यानी ये कंप्लीट 28 होता और ये कंप्लीट y होता, तब ये अल्टरनेटिव होती। अब ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी एक लाइन जा रही है और यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है, इनके बारे में, पैरेलल के बारे में हमें कोई कंफर्मेशन, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वेश्चन लाइक दिस। ओके सर। ओके, यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी बच्चे, अब आप आइए जो आपको असाइनमेंट भेजी गई थी उसके ऊपर। ठीक, जो मैंने असाइनमेंट आपको सेंड की थी, उनके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आप सब ने असाइनमेंट की होगी एंड बी रेडी फॉर टेस्ट ऑन मंडे। आप सबको पता ही है ओके कि आपका ये होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं 6.1 का, क्वेश्चन नंबर 5। okay, what is given to us in this question? देखिए, question number 5, this is exercise 6.1। तो चेक कीजिए what is here. Here is PQ, this is R, this is S, this is angle 90। चेक कीजिए बच्चे, P and Q, this is given to us. He said PQ is a line, ray OR is perpendicular to line this। ये बच्चे perpendicular का साइन ही होता है, आप सबको पता ही है। ठीक, OS is another ray lying on the ray OP and OR। Prove that। अब हमने क्या प्रूव करना है बच्चे, ROS। चेक कीजिए, what is ROS? means this angle is equal to 1/2 of QOS minus POS।
पहले बच्चे एंगल्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि व्हाट आर द एंगल्स। तो जब आप एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा। क्यू ओ एस ये वाला एंगल हुआ, एंड पी ओ एस ये वाला एंगल। ओके, तो अगर मैं इन एंगल्स को नाम दे दूं तो आर ओ एस तो आपके पास है ही है कि हाउ वी कैन डिफाइन दिस एंगल। तो मैं इन एंगल्स को अलग अलग नाम देता हूं। देखिए कैसे। तो हमने जो जो प्रूव करना है, देखिए सपोज कीजिए दिस एंगल इज एक्स, और जिनको मैं ऐसे कर रहा हूं, दिस एंगल इज वाई एंड दिस एंगल इज जेड। और अभी मेरा प्रूव करने का स्टाइल क्या रहेगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई माइनस एंगल जेड डिवाइडेड बाई 2। ये मैं इजी करने के लिए कर रहा हूं बच्चे, और कुछ नहीं, इजी करने के लिए। ओके, और अगर मैं, और ये आपको बताइए ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आई एम स्टार्टिंग विद वेरी सिंपल फिनोमेना, और वो अपने पास सिंपल फिनोमेना क्या है बच्चे, कि वी नो दैट एंगल वाई इज इक्वल टू x प्लस 90। आपको किसी को भी डाउट नहीं होगा इसमें, वाई आई एम राइटिंग दिस, क्योंकि एंगल y की वैल्यू क्या है, x प्लस क्या है, 90 ही है। ओके, और दूसरा आ जाइए, एंगल z जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ठीक, फिर से देख लीजिए एंगल z को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। पी ओ आर, ये जो एंगल z है ये किसकी इक्वल है, पी ओ आर माइनस एस ओ आर, पी ओ आर माइनस एंगल x। चलिए हमारे पास शुरू हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहां पे क्या प्रूव करना था, y माइनस जेड प्रूव करना था। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो मैं सीधा सीधा ही इस क्वेश्चन को ले लेता हूं, 1 माइनस 2, तो क्या होगा, एंगल y माइनस एंगल z। आई कैन राइट x प्लस 90 माइनस पी ओ आर माइनस एक्स। और बच्चे चेक कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास बड़ा इजीली बन गया, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कैंसल ईच अदर, बिकॉज ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ओके, और चेक कीजिए ये क्या रह गया, x माइनस एंड माइनस प्लस एक्स, एंगल y माइनस एंगल z। तो एंगल y माइनस एंगल z इज इक्वल टू 2 times of x, और what I can write, angle y minus angle z divided by 2 is equal to। और इसी क्वेश्चन को हमने क्या करना था, यहां पे प्रूव करना था कि हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? करमजीत, हेलो। हाँ जी बच्चे बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ मेरे पास आ रही है आवाज बच्चे, बोलिए। सर अयान, Sir, I have doubt in the assignment, question number 15. ओके, अभी आप मेरे को मैसेज कर दीजिए जिसको जो जो भी असाइनमेंट में डाउट है, तो आई विल टेक दैट। Okay, sir. चलिए, एक मेरे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे हैं बच्चे, बट एक क्वेश्चन मेरे पास आया, क्वेश्चन नंबर 43, चेक कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 43. What he said, क्वेश्चन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग. This is the question from the assignment. This AB is parallel to CD. This is angle 28. This is angle 75. This is angle 22. And this is angle X. This is angle Z. And this is angle Y. Okay. तो हमें कहा गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z. हमने X भी फाइंड आउट करना है, हमने Y भी फाइंड आउट करना है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, Z भी फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वैसे तो बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, बट फिर भी देखिए हम कैसे कर सकते हैं. देखिए अगर ये एंगल 75 है तो ये पूरा एंगल भी 75 होगा. तो आई कैन राइट इट एज X + 22 is equal to 75 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 75 - 22. दैट मीन्स X is equal to 53 डिग्री. बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे. अगर ये एंगल 75 है पूरा, तो Y तो उसके वर्टिकली अपोजिट है, तो Y भी क्या हो जाएगा, 75. ठीक. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए. एक चीज और करता हूं, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180. तो 75 + 28 ऑलरेडी यू हैव 103. तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 77. एंड आगे मैं नहीं बताऊंगा, यू विल डू इट, और हाउ यू विल डू इट आई विल हेल्प यू. नाउ सी दिस ट्रायंगल. आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास 77 है, तो अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा. तो वी कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ z. तो आई कैन राइट 77 प्लस x की वैल्यू क्या है, 53 प्लस z इज इक्वल टू 180. ओके. एंड वी विल फाइंड द आंसर. अभी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. जितना भी आंसर आया कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है. यस कर्म जी. यस सुनीता. सर आपने y को 75 कैसे लिखा हुआ है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? बच्चे ये देखो ना, ये अगर 75 था तो ये भी एंगल 75 Yes, होगा ना. अब ये वाला एंगल और Yes, ये sir. वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हुआ. yes sir. तो बाय Okay, दैट sir. वी आर यूजिंग दिस क्वेश्चंस. ओके. अच्छा और क्वेश्चन देखिएगा. एक आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बच्चे, ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ही सेड यू हैव अ ट्रायंगल A
B and C. This is given to you कि angle A and angle C, they are equal. ओके और आगे उसने लिखा हुआ है कि AC माइनस AB, AC माइनस AB is equal to 3 सेंटीमीटर and perimeter of triangle is 15. पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC is equal to 15 centimeter. And what he wants from us? Value of AC. कि इसमें AC की वैल्यू क्या हो. तो बड़े सिंपल फॉर्मेट में हम चल रहे हैं बच्चे. एक चीज आपको शायद पता होगी, हमने इसी कॉन्सेप्ट में की कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती है? इक्वल होती है. तो आपको ये तो क्लियर करना होगा बच्चे कि AC की वैल्यू किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल होगी. तो आई कैन राइट इट एज AC इज इक्वल टू BC. तो चलिए शुरू हो जाते हैं. अगर AC इज इक्वल टू BC है तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? AB, I can write it as 2BC is equal to 15. यहां से देखिएगा बच्चे, ठीक, फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा कि AC की वैल्यू किसके इक्वल है? BC के इक्वल. अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी लिखने की कोशिश करूंगा. ठीक, AB प्लस इस BC की जगह पे AC कर दीजिए. AC प्लस AC इज इक्वल टू 50. तो व्हाट यू विल गेट? AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल टू 15. यहां से AC की वैल्यू निकाल दीजिए. AC इज इक्वल टू 3 प्लस AB, या AB की वैल्यू निकाल दीजिए. AC माइनस 3 इज इक्वल टू AB. पुट इट हेयर. AC minus 3 plus 2 times of AC is equal to 15. And I think आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी. Here the main concern of our question is कि when two sides are equal, when two angles are equal, तो their opposite sides must be equal. और एक ये होता है कि अगर opposite sides equal हैं, अगर sides equal हैं तो उनके opposite angles भी क्या होंगे? इक्वल हो. आई थिंक शायद आपने ये 8th क्लास में प्रॉपर्टी की थी. ओके, जो हम इसके अलाउंग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, या इस क्वेश्चन को अगर हम क्या करें, फाइंड आउट करें. हाँ, फाइंड आउट कर लीजिए जितना भी आंसर आए. वेरी गुड. एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग वन. See that this is the diagram. Okay, this line and this line is parallel. मैं आपकी हेल्प लूंगा. Be ready. Okay, these are the parallels. What is given to you? This is angle 70. This is angle 20. This is angle 130. And this is 50. ओके बच्चे, हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ये देखिए.
नहीं, ये पैरेलल नहीं दिया हुआ बच्चे, ये पैरेलल नहीं दिया हुआ। हमने यही प्रूव करना है कि ए बी, दिस इज सी डी एंड दिस इज ई एफ। हमने ये प्रूव करना है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, इज पैरेलल टू ई एफ है इन दिस क्वेश्चन। ओके, चेक कीजिएगा कि दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग इट। हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ वी कैन प्रूव दैट दीज लाइंस आर पैरेलल? जसलीन, गौरी, सर क्योंकि एबीसी और बीसीडी इक्वल है एंगल्स। नहीं बच्ची, इसको हम ऐसे बोलेंगे, एंगल ऐसे बोलेंगे, देखिए दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू 50 प्लस 20 70। ओके, ये अल्टरनेटिव एंगल की क्राइटेरिया में आते हैं, और अगर ये अल्टरनेटिव एंगल की क्राइटेरिया में आते हैं तो डेफिनेटली ए बी इज पैरेलल टू क्या होगा? सी डी होगा। ओके, यस रश्मि। सर जो आप कह रहे थे वही कहने वाली थी मैं। अच्छा, अब बताओ ये वाले कैसे पैरेलल कहेंगे इनको? रमजीत कौर। यस सर। हाँ जी सर, since angle FEC and angle ECD are co-interior angles, hence EF is parallel to CD. बच्चे हम ये कहेंगे because the sum of these two angle is again 180, और जब ये सम 180 होता है तो ये लाइंस डेफिनेटली क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमने ये प्रूव किया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाई alternative angle property, and in the second we can say EF is parallel to CD by next property, and from both these terms we can say they are equal. Okay, और ये हमारा आज का सेशन था। अभी आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।